हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ओके, गुड। तो आज मैंने ये जो सेशन बुलाया है, वो जो अभी तक लेक्चर्स किए हैं, उन लेक्चर्स में जो भी क्यूरीज हैं आप लोगों की, जो चीज़ें समझ नहीं आई, उसको डिस्कस करना है। सो आप आ रही है अगर सर आपकी आवाज़। ओके, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो समझ नहीं आई चीज़ें, वो बेशक पूछ सकते हैं। और दूसरा ये है कि कल हमारे इंशाल्लाह 8 से 9 बजे क्विज़ होगी, और मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है आप लोगों को, सबको ग्रुप में भी कर दिया है काफ़ी अर्सा पहले। और उसको ज़रूर टाइमली अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके अलावा जो हमारा मिड टर्म के हवाले से मैंने डिस्कस करना था, मैंने एक्सपेक्टेड डेट जो है आप लोगों को दे दी है। तकरीबन 8 से 9 से 10 तारीख मैंने जनवरी के रखी है। सो आप उसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वन बाय वन जो भी जिसको जो क्वेरीज हैं डिस्कस करें। जी सनान, लेक्चर सुने हैं सारे? सनान, जी सर। लेक्चर सुने हैं सारे? सर लास्ट के नहीं सुने सर। कहाँ तक सुने हैं अभी? सर शुरू की 2 क्लासेस ली हैं सिर्फ। अच्छा, ये तो ऐसा नहीं करना, काफ़ी सुस्ती हो जाएगी फिर। तो ज़ाहिर बात है, सब्जेक्ट ये ऐसा है, थोड़ा मैथमेटिकल ओरिएंटेड है, आप फोकस नहीं सर करेंगे। घर से दूर आए हुए थे फैमिली के साथ इस्लामाबाद, इस वजह से सर प्रिपरेशन नहीं करी। अब वापस जाऊंगा 1-2 दिन में, तो फिर स्टार्ट कर दूंगा प्रिपरेशन। हाँ, टाइम करें। टेबल मुझे अभी मिल चुका है। कल क्विज भी है, और मिड टर्म भी अनाउंस हो गया है, और मिड टर्म में जो टॉपिक्स हैं वो भी मैंने कर लिए हैं। तकरीबन 80% का टॉपिक कवर हो गए हैं, बाकी एक टॉपिक रहता है। और असाइनमेंट भी आप लोगों को आज मिल जाएगी, तो काफ़ी काम है, रह जाएगा अगर आप लोग अभी भी थोड़ी सुस्ती इतनी ना करें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, और कोशिश करें रेगुलरली चीज़ें लें, क्योंकि कोर्स ऐसा है ना, ये मैथमेटिकल ओरिएंटेड है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जैनुल आबदीन, आप बताएं। जैन, जैन के पास शायद आवाज़ नहीं आ रही। क्या? जैन, जैन,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम माज। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या हाल है, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। जी माज, लगता है अभी तक नहीं उठे नींद से। जी सर, 4-5 बजे तो सोते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने आज का सेशन डिस्कस करना था अगेन वही क्यूरीज, क्योंकि अब कल क्विज भी है। तो मैं अभी क्विज ही अपलोड करने वाला हूँ। जी तो सर। कल 8 से 9 बजे क्विज है। और अभी तक जो लेक्चर्स में जो मैंने तकरीबन 12 अपलोड कर दिए हैं, टॉपिक्स में बताता रहता हूँ आपको, ग्रुप में भी आप लोगों को कि क्या क्या अपलोड हो गए हैं। अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह। तो अच्छा सर, हाँ, एक मिनट, मुझे ना प्रॉब्लम आ रही थी कुछ में। सुमरा, वो ला के देना रजिस्टर, ग्रीन वाला। कुछ प्रॉब्लम, लेक्चर जो हमारा है ना, लेक्चर नंबर 8 और 9, जी जी, उसके कुछ प्रॉब्लम्स में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, बता दें। टॉपिक कौन सा है, ताकि मैं स्लाइड खोल लूँ। सर, लेक्चर नंबर 7 का बी पार्ट था ये। नहीं, 8, लेक्चर नंबर 8। हाँ, उसमें टॉपिक बता दें, मैं स्लाइड वो खोलूँ। सर, एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, एल टी आई सिस्टम्स में, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स में, या सर, इम्पल्स फंक्शन और स्टेप फंक्शन में। हाँ सही है। ठीक है, एक मिनट। लेक्चर नंबर 8। 8। ठीक है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 और 9 कंबाइंड है दोनों ना, एक तकरीबन 57-58 मिनट के। जी सर, 8 के 2 पार्ट है शायद, या 8 एक ही है। हाँ नहीं, 8 का, हाँ 8 का 8 पार्ट 1 भी है, और दूसरा फिर इसके बाद जो है मैंने भेजा था, तो 8 और 9 कंबाइंड है उसमें, क्योंकि वो पहले पार्ट 1 है, फिर उसके बाद वो है। उसमें अच्छा, कौन से प्रॉब्लम। शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन की एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5। एग्जांपल नंबर 5। शिफ्टेड इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स, ठीक है, पहले हैं ऐसे ही, उसके बाद फिर जी, ये इन स्लाइड्स में, स्क्रीन ठीक है। शेयर नहीं हो रही सर। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं असल में वही लेक्चर खोल के बैठा हुआ था कि आप कौन से लेक्चर, क्योंकि टॉपिक्स तो सीक्वेंस में चलते हैं, लेक्चर वाइज मुझे इतना ध्यान में नहीं था कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अभी 12 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, और थोड़ा कोशिश करें आप लोग अपना पेस थोड़ा ना और भी फास्ट रखें, ताकि चीज़ों को ना हम कवर कर सकें इजीली। ये आगे से स्क्रीन शेयर, अब बताएं। इसमें है राउट डाउन स्केल यूनिट, ये वाला शिफ्ट। इसके लेक्चर की बात कर रहे हैं, आप बताएं। जी सर, इसी लेक्चर की बात कर रहा हूँ, हाँ, आप इसमें कौन सा एग्जांपल जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। जिसमें शिफ्टेड प्रॉपर्टी है n-1। शिफ्टेड दो में, एक इम्पल्स में है, एक उसमें स्टेप फंक्शन में। आप किसकी बात कर रहे हैं, आपको जो समझ नहीं है। मैं यूनिट स्टेप इम्पल्स फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इम्पल्स फंक्शन यहाँ पर आ गया, ये वाला लेक्चर। अब इसमें शिफ्ट था, ये वाला लेक्चर है शिफ्ट वाला। अब सर, इसमें जो फाइनलाइज आखिरी बोला है ना, इसमें बोला राइट द फंक्शन टू डिस्क्राइब सिग्नल। एक सिग्नल दिया हुआ है, उसके फंक्शन लिखने हैं, ये इम्पल्स भी और यूनिट स्टेप दोनों लिखना है। स्क्रीन पे जो शेयर हो रहा है उस वही है, या आप तो उसके आगे आगे ये वाला
राइट डाउन डिस्क्राइब द फंक्शन, ठीक है ये हो गया। राइट डाउन फिगर, सही है ये वाला। ये वाला अब मुझे बताते जाइए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ओके सर, जब आएगा मैं बताता हूँ। इसमें तो सिग्नल हमें दिया हुआ है और इसके ग्राफ बनाने हैं, जिसमें हमें ग्राफ दिया हुआ है और सिग्नल बनाने हैं। ठीक है, u ऑफ n माइनस वन, ये वाला। जी सर जी। हाँ, इसमें क्या इशू आ रहा है? सर इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि हमने कि ना इस पॉइंट्स को कैसे, एन की वैल्यू कैसे पुट की है, कि हमारा ग्राफ को हमने कैसे देखा है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये लेक्चर में हमें इंटरसेक्शन में भी हुआ था और मैंने समझाया था। एक पहली बात ये बताओ कि मैंने जो पहले एक लेक्चर में आप लोग थे, मुझे याद है कि समझाया था कि किसी भी सिग्नल जो इम्पल्सेस को है, हम उसमें जो हमारे पास ग्राफ होता है उसमें जितनी भी इम्पल्सेस हो उसको हम इजीली इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। ये याद है मतलब जो जी हमने सर, ठीक है। अब इसमें क्या जब हो एन रहा की है? वैल्यू 0 होगी तो हाँ वैल्यू 1 होगी। हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये देखें कि स्टेप्स क्या क्या हैं। ये लेक्चर मेरा समझाया हुआ है, हाँ सही है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे इम्पल्स है क्या। इम्पल्स सिंपल क्या चीज होती है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब जो n इज इक्वल जिसको हम 0 कहते हैं, उस पे उसकी वैल्यू 1 होती है। बाकी सारी वैल्यूज ऑफ n जो है ना, जितनी भी हैं उस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। और इम्पल्स जो स्टेप क्या है, स्टेप क्या होता है कि जब n इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जिसको अगर हम कंटिन्यूस टाइम में लिखें तो कुछ इस तरह होता है, और अगर उसको हम डिस्क्रीट टाइम के डोमेन में लिखें तो यहाँ से ये इस तरह इम्पल्सेस शुरू हो जाएंगे। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, इसको वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक जी बात सर, क्लियर हो गई? ठीक है। एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हाँ, इसमें, n तब 1 ग्रेटर होगी देन आर वैल्यू। इक्वल टू 0 के जितना भी n से अबो, माना 0 से अबो n की सारी वैल्यूज पे इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो 1 होगा। ये u ऑफ n का समझो कि बेसिक फार्मूला है। ठीक है, जहां तक बात क्लियर है। अब ये सिग्नल यस दिया सर। हुआ है, कहता है कि इसको इन टर्म्स इसका फंक्शन लिखो, तो इनको हम दोनों में लिख सकते हैं, इम्पल्स में भी लिख सकते हैं, यूनिट स्टेप में लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्पल्स। आपको इम्पल्स पता है कि n इज इक्वल टू 0 पे इम्पल्स 1 होती है, और इम्पल्स की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी हमें पता है। मतलब n इज इक्वल टू 0, मैं यूं कहूं डेल्टा 0 पे हमेशा क्या वैल्यू होगी आपकी? 1। सिंपल वर्ड्स में इसको यूं कहें। मगर n, इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम शिफ्टिंग कैसे दिखाते हैं? डेल्टा n माइनस जितना भी फिर शिफ्ट करना हो। मिसाल लो, मैं शिफ्ट जो 1 कर रहा हूं तो n माइनस 1, शिफ्ट में 2 कर रहा हूं तो n माइनस 2, शिफ्ट 3 कर रहा हूं तो n माइनस 3। ये समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये जो है ना इम्पल्स, मैं कहूंगा ये एक इम्पल्स है, ये दूसरी शिफ्टेड इम्पल्स है, ये तीसरी शिफ्टेड इम्पल्स है, ये फोर्थ शिफ्टेड इम्पल्स है, और ये फिफ्थ शिफ्टेड इम्पल्स है, एंड सो ऑन। बात क्लियर हो गई? ये यहाँ तक, और ये कंटिन्यूस होता जा रहा है। ये जो है ना, समझो कि ग्राफ में जो दिखा रहा है ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, तो पहले आए इस शिफ्ट को लिखना हो तो क्या कैसे लिखेंगे? सिंपल सिंगल इम्पल्स को कैसे लिखेंगे? सर जो इसमें एन की वैल्यू 0 है, हाँ, तो सिंपल और क्या लिखेंगे? डेल्टा एन, क्योंकि इसमें शिफ्ट नहीं है। दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, डेल्टा एन माइनस 0, मतलब शिफ्ट है ही नहीं, तो डेल्टा एन माइनस सही 0। है। ठीक है, सही है ना? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सही है तो मैंने ये इम्पल्स लिख दी, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2। सर, इसका एम्पलीट्यूड 2। 2 आ गया ये, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? जी सर। तो अच्छा, एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड को हम बाहर लिखते हैं, हाँ जो भी हाँ, एम्पलीट्यूड होता है। क्योंकि वैसे हम कह रहे हैं डेल्टा एन जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, डेल्टा एन की 1 होती है, तो 1 के साथ जब आप कुछ भी नहीं लिखते इट मींस 1 होता है। जब एम्पलीट्यूड 2 हो तो आप 2 लिखेंगे, जो भी एम्पलीट्यूड साथ में लिखा होता है हम वो लिख देंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई अभी? यस सर। ठीक है। अच्छा,
इसको आए, ये n इज इक्वल टू 1 पे इम्पल्स है, तो इट मींस क्या हुआ, शिफ्टेड इम्पल्स। डेल्टा, क्या बोल रहे हैं सर? मैंने कहा अब ये इम्पल्स समझ में आ गई, ठीक है। अब इस इम्पल्स पे अगर आए तो ये क्या है, ये n इज इक्वल टू 1 पे, इट मींस ये शिफ्टेड है बाय 1 स्टेप। जी सर। तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा n माइनस 1। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर आप तो कह रहे थे कि डेल्टा n इज इक्वल टू 0 पे जो है, मतलब दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि डेल्टा 0 पे इसकी इम्पल्स की वैल्यू 1 होती है, ये तो फिर n इज इक्वल टू 1 पर भी आ गया। सवाल हो सकता है आपके जहन में, जी सर। ठीक है। तो मैंने जो लिखा है डेल्टा n माइनस 1, इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो जवाब क्या आएगा, 0। 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो लिखा हुआ है मैंने डेल्टा 0 पे जो है इसकी वैल्यू 1 होगी। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। अब मैं इसको लिख रहा हूं थर्ड इम्पल्स, ये भी इम्पल्स है मगर इसका सिर्फ एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, मगर इसको भी हम इम्पल्स लिखेंगे। इसमें शिफ्ट कितना आएगा, 2 का। 2 का। तो किस तरह लिखूंगा मैं इसको, डेल्टा कितना शिफ्ट लिखूंगा इसको मैं, डेल्टा, सर इसको लिखेंगे डेल्टा n माइनस 2। बिल्कुल, डेल्टा n माइनस 2। अब इसमें एम्पलीट्यूड कितना है, -4। -4। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -4 एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यही एग्जैक्ट लिखा हुआ है ये वाला। एंड सिमिलरली ये वाली इम्पल्सेस ये लिखा हुआ है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये इक्वेशन अब समझ में आ गई, आई होप के क्लियर हो गई, जी सर, अब आ गई। ठीक है। स्टेप वाली यूनिट स्टेप भी बता दो। हाँ, इट मींस हम डिजिटल सीक्वेंस जो भी है ना, डिजिटल सीक्वेंस को जितनी भी ये जो इसको हम सीक्वेंस कह रहे हैं, डिस्क्रीट सीक्वेंस, इनको हम इम्पल्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं इजीली, और उसका एक फार्मूला आपके ज़हन में ये मैंने आपको बता दिया। अब आई होप कि कोई भी फिगर होगी इजीली आप कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। एम्पलीट्यूड का ख्याल रखना है, बाकी देखना है कि वो कितनी शिफ्टेड है वो लिख करते जाना है। इसको हम कहते हैं कि हमने इसको इन टर्म्स ऑफ डिलेड इम्पल्स में इनके फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब नीचे आए, दूसरा यही फिगर है, इसको क्या किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ, किस में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप रिस्पांस। अब यूनिट स्टेप रिस्पांस में आते हैं, इसको कैसे किया, मैं इसको लिख रहा हूँ। यूनिट स्टेप रिस्पांस को मैं आपको कहूँ कि मुझे एक बताओ 2 एम्पलीट्यूड वाले यूनिट स्टेप इम्पल्स तो क्या बनेंगी, कुछ इस तरह का बनेगी। मैं इसको ना पहले कंटिन्यूस टाइम में बना रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, फिर इसको डिस्क्रीट टाइम में आ रहा हूँ। ये फिगर हो गई, इसका एम्पलीट्यूड मैंने 2, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यस सर। मगर इसमें आपने नोट किया होगा कि ये जो को करता हूं तो मेरे पास सिर्फ जो टोटल ये इसको एक मिनट में इसको थोड़ा और भी क्लियर करता हूं। ये समझोगे ओवरऑल जो अगर कंटिन्यूस टाइम में इसमें सिग्नल को ड्रा करूं तो ये कुछ इस तरह का सिग्नल है। आई बात समझ में, ये यस समझो। सर। अब मुझे इस तरह की फिगर ड्रा करनी है, तो मैंने क्या किया कि भाई पहले तो जो है ना, ये एक्चुअल में ये फिगर है हमारी ना। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो 2 इम्पल्स का, अब 2 इम्पल्स का किया तो यहां तक तो मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली, ये वाला पार्ट। मगर ये वाला पार्ट तो नीचे है, वो भी -4 में है, और यहाँ पर ये कंटिन्यूस भी नहीं है आगे वाले पार्ट में। इट मींस मेरे पास जो 2 फॉर सपोज एम्पलीट्यूड यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ तक तो ये पार्ट आ गया। अब नीचे वाला पार्ट कैसे ले आऊंगा, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मुझे कैंसिल भी करना है। तो कैंसिल कैसे करूंगा मैं, पहले मैं कैंसिल करता हूँ। तो कैंसिल कैसे करूंगा इसको मैं, कोई आइडिया आ रहा है आपके जहन में? किसी भी चीज को जीरो कैसे करते हैं, दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, एम्पलीट्यूड को जीरो कैसे करें? सर शिफ्ट को जैसे उसमें शिफ्ट कर रहे थे इसमें भी शिफ्ट करेंगे, लेकिन इनवर्स। हाँ, शिफ्ट तो टाइम डोमेन में होता है ना। आप एम्पलीट्यूड को कैंसिल किस तरह करेंगे? सिंपल है, हम क्या करते हैं, जो प्लस है उसके नीचे माइनस कर देते हैं, तो प्लस माइनस जीरो हो जाता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का रख देंगे। तो ये क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 का एक और वो
मिसाल लो वेव फॉर्म ड्रा करूं, तो ये 2 प्लस का 2 माइनस का ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मुझे एक्चुअल में ये प्योर सिग्नल मिल जाएगा। अच्छा सर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सर प्योर सिग्नल क्यों बना रहे हैं हम? एक्चुअल में हमें देखो बना क्यों रहे हैं ये समझोगे ऐसे कि ये हमें सिग्नल दिया हुआ है, इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। रियल टाइम में मिसाल आपको कोई सीक्वेंस मिलती है कोई चीज़ है, तो आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे ना। तो पहले हम अभी ना इनिशियली ये सीख रहे हैं कि इक्वेशन में किस तरह ग्राफ से इक्वेशन में किस तरह से लेके आते हैं। बात क्लियर हो गई? जाहिर बात है इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। अभी तो हम सीखने के लिए एक एग्जाम्पलरी ऐसे सिग्नल्स ले रहे हैं कि इसको इस तरह की सिचुएशन अगर हो तो उसको किस तरीके से ड्रा करते हैं। बात क्लियर है? जी सर अभी तक क्लियर है। ठीक है। अच्छा, जो मैंने बात समझाई आपको यहाँ तक वो क्लियर हो गई? ठीक जी है। सर कैंसिल आउट करने के लिए नेगेटिव में भी हाँ, लेंगे। मगर कैंसिल आउट जब मैंने किया तो मुझे कितना मिला? सिर्फ ये मिला पार्ट, मतलब ये वाला। दूसरे लफ्जों में अगर मैं यूं कहूं, अब मुझे नीचे ना -4 का पार्ट भी चाहिए। ठीक है, तो क्या करूंगा? जो मैंने कैंसिल आउट -2 एम्पलीट्यूड किया था ना, पहले ये था कि ये कंटिन्यूस चल रहा था मेरा, यहाँ से यूं कुछ यूं चल रहा था +2 और नीचे मैंने उसको -2 की उतनी ही एग्जैक्ट वेव फॉर्म बनाई थी। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट किया था, तो मुझे ये पार्ट प्योर मिल गया था। अब मैं क्या करूंगा? -4 चाहिए मुझे, तो नीचे इसी को मैं ना -4 और ऐड कर दूंगा। तो क्या हुआ? मुझे क्या मिला पार्ट ओवरऑल? ये +2 वाली वेव फॉर्म, और यहाँ से -2 से मैंने डिले करके यहाँ से -6 की वेव फॉर्म ऐड कर दी। तो ओवरऑल ये -6 में से +2 हो गया, तो ये बचेगा कितना? -4। और यही यहाँ पर चीज की हुई है। बात क्लियर हुई या अभी भी कंफ्यूजन है? सर ये तो आपने बता दिया एनालॉग मतलब एम्पलीट्यूड हाँ टाइम के हिसाब से, अब हाँ, डिजिटल के हिसाब से तो डिजिटल में ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही होगा, क्योंकि डिजिटल में क्या होता है, हम वहां पे u लिखते हैं, यहाँ पे u लिखेंगे। तो मैंने लिखा u t की जगह n आ गया, माइनस कितना है? 6 u n-2 क्यों किया? क्योंकि ये जो है ना 2 स्टेप्स डिले, ये देखो जो सेकंड मैंने स्टेप फंक्शन स्टार्ट किया है, वो 2 स्टेप्स डिले के बाद स्टार्ट करवाया है। और दूसरा उसका एम्पलीट्यूड मैंने रखा है कितना? -6 क्यों रखा है? कि पहले तो इस वाला जो +2 है उसको कैंसिल करेगा, और -4 मुझे एक्चुअल में इस सिग्नल के लिए चाहिए। तो वो मिला के कितना बनेगा? -6 u(n-2). -6। बात क्लियर हो अच्छा, गई? और ये सही है सर, सही है। तो इस तरीके से हम कोई भी सिग्नल्स है ना, तो उनको आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। और एक वैसे भी एक थंब रूल कह लें, या आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह लें, कभी भी इस तरह के बॉक्सेस नजर आ जाए ना, मतलब इस तरह की मिसालों में आपको कहूँ कि ये सिग्नल मुझे, अगर ये तो बना हुआ ये, मैं आपको कहूँ कुछ इस तरह का सिग्नल बना के दो, ये तो यूं कंटिन्यू जा रहा है ना अभी जो इक्वेशन के हिसाब से जो हम बना रहे हैं। अगर मैं आपको जी कहूँ मुझे ये बना के दो, सेम चीज हो, मगर यहाँ पर ये 2 पे, यहाँ पे ये -4 हो गया, सब चीजें सेम है, मगर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, यहाँ पर ये समझो कि 4 पर यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। तो इसको कैसे करेंगे फिर? यूनिट स्टेप के तरीके से करना है इसे। हाँ, मतलब यहाँ तक तो सर पार्ट तो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा ना, कि ये जी वाला सर, पार्ट क्लियर, ये वाला आप कंटिन्यूस कर। अब ये सिर्फ मुझे एंड करना है। अब एंड कैसे करेंगे? थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं, इजीली आप कर सकते हैं। सर एंड करना है मतलब एंड मतलब कि इसको ड्रॉ करना, इसको मैथमेटिकल में करना है। हाँ, मैथमेटिकल फॉर्म में समझो कि ये जो सामने आपकी फिगर बनी हुई है ना, जी इसको एग्जैक्टली इसके मैथमेटिकल इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन लिखा है। हाँ तो सर 4u(1) बनेगा। 4u(1) क्या? n-1, n-1 क्यों? क्योंकि सर इसके ग्राफ 2 पर है ना, नहीं नहीं, अभी भी शायद जब से n की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो -2 हो गई ग्राफ की वैल्यू। नहीं, ये समझो कि n = 4 है, यहाँ पे 4 पे एंड हो रहा है।
ये n इज इक्वल टू जी 2 है, ये n समझो कि ये n में ही है, मैं सिर्फ कंटिन्यूस इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा वो दिखने में अच्छा लगता है। ये समझ में नहीं आया, सवाल समझ में नहीं आया, या सवाल समझ में आया, आंसर करना समझ में नहीं आया? सवाल समझ नहीं आया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, ये कुछ इस तरह, ये वाली पार्ट है, ये है यूं, ये कंटिन्यूस जा रहा है, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन तो हमें पता है ना कि कंटिन्यूस इंफिनिटी तक चलता रहता है, ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, इसको हम ड्रा करेंगे तो n की सारी वैल्यूज के लिए यहाँ पर -4 कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब मैं जो आपको कह रहा हूँ, मुझे यही सेम सिग्नल हो, मगर मुझे ये सिग्नल जो है ना एक्चुअली यहाँ पर एंड हो जाए, मतलब यूं, ये -4 के बाद जो भी n की वैल्यू हो ना, वो वहां पर n 0 हो जाए, यहाँ पर 0 0 आ जाए, मतलब -4 एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस ना हो, सिर्फ यहाँ तक हो, 3 ही इसके स्टेप्स हो, 2 स्टेप्स -2 के हों, 3 स्टेप्स इसके हों -4 के, और आगे जितनी भी n की वैल्यूज पुट करूं तो मुझे जो आंसर जो है ना 0 मिले। अभी जो इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा ना n की इन वैल्यूज के लिए, तो मुझे आंसर -4 मिलता रहेगा कंटिन्यूस, जितनी भी n की वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि ठीक है। अब मुझे ऐसे जी बना सर। के दें कि जो n इज इक्वल टू, मैं 4 के बाद जितनी भी n की वैल्यूज हो उसके लिए वो 0 हो, बस। अब बात समझ में आ गई? जी जी सर, आ गई। हाँ पहले तो यही वाला सिग्नल रहेगा जो मैथमेटिकल फंक्शन लिखा है 2un-6un-2। सही है। उसके बाद जो जीरो करने के लिए बात है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपना जो क्या कहते हैं, ये जीरो ही आएगा सर, क्योंकि एम्पलीट्यूड जब हमारा जीरो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जीरो 0 जीरो यू जीरो जीरो लिखेंगे और यू लिखेंगे एन, फिर एन की जितनी भी वैल्यूज लें हम, -3 -4 -5 -7। नहीं नहीं, अभी इसको लॉजिक वही अप्लाई करें जो मैंने आपको बताई। मैंने क्या किया था यहाँ पर, मैंने लॉजिक क्या अप्लाई की थी कि जब यहाँ पर आपके पास ये n इज इक्वल टू 2 था, यहाँ कंटिन्यूस जा रहा था ना यहाँ पे, तो मैंने इसको कैंसिल कैसे करवाया था? मैंने ये आपको ये बताया था ना कि ये मिसाल दो यूं जा रहा है कंटिन्यूस n इज इक्वल टू, और मुझे यहाँ पे इसको इस पॉइंट पे कैंसिल करवाना है, मतलब n इज और इसकी इक्वल टू, इनवर्स बनाया था, मतलब नेगेटिव में यही वाली वेव बना दी थी। हाँ मैं बना दी थी, सिर्फ 2 स्टेप डिले किया था, इट मीन 2 स्टेप डिले तक तो वो मेरे पास जो एम्पलीट्यूड 2 आ रहा था, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, ऐसे ही हो रहा था ना? यस सर। तो मतलब कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, अब ध्यान में आ गया होगा आपको, मुझे -4 कैंसिल करवाना है यहाँ पे, मतलब ये समझो कि जी, कंटिन्यूअसली -4 में यूं वेव जा रही है, और मुझे अब इसको तो इस फिर हमें स्टेप, 6 स्टेप डिले करवाना पड़ेगा। हाँ 4 स्टेप डिले करवाना पड़ेगा, ये देख रहे हैं 4। सही है सर, 4 स्टेप डिले करवाना पड़ेगा। ठीक है, 4 स्टेप डिले के बाद मुझे क्या करूंगा, कितने एम्पलीट्यूड का एक और यूनिट स्टेप फंक्शन बना दूंगा, -4 है उसको कैंसिल करवाना है, 0 करना है, तो कितना ऐड करेंगे एम्पलीट्यूड? +4। +4 एग्जैक्टली। तो -4 और +4 जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और मुझे जो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे आएगा प्लस u ऑफ n-4। बात समझ में आई या सही है नहीं सर। अभी? इस तरीके से ना, सही है सर। ये जो भी एक थंब रूल जो मैं बताना चाह रहा था वो ये होता है कि आप जब भी इस तरीके के, इसको मैं यूं कहूंगा विंडो टाइप का, जब आप यूनिट स्टेप में बना रहे हो, विंडो टाइप है, देखो ये विंडो है किस्म की, तो इसका एक थंब रूल ये है कि पहले जो आपको लेना है, पहले यूनिट स्टेप फंक्शन जो जहां पे वो विंडो स्टार्ट हो रही है ना, उस एन पे यूनिट स्टेप फंक्शन स्टार्ट करना, यू ऑफ मिसाल दो ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है ना, तो यू ऑफ n-0, ठीक है, फिर आगे माइनस की साइन देकर यू ऑफ, जहां पर वो विंडो आपकी एंड हो रही है ना, वहां पे n की जो भी वैल्यू है, मिसाल दो n इज इक्वल टू, ये सपोज करें 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा u ऑफ n-4। ये इसका थंब रूल है कि इस तरीके की जब विंडो टाइप बनानी हो, तो आप इनिशियल जहां से वो आपका ये जो स्क्वायर स्टार हो रहा है सिग्नल, उधर से एक u ऑफ n लिखेंगे, माइनस जहां पे वो आपका सिग्नल
एंड हो रहा है माइनस करके वहां पर उस n इज इक्वल टू पे उतने डिले तक जो है दूसरा यूनिट स्टेप फंक्शन स्टार्ट करवा देंगे। बात क्लियर होगी? यस सर। तो इस तरीके से आप करेंगे ना तो आप इजीली कर सकते हैं। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने हिसाब से करते हैं जिस तरीके आपको समझ में आता है। मतलब जो मेथड यही है, एक्चुअल में नेट रिजल्ट यही निकालना है। तो आप अपने लॉजिक, हर किसी का फ्रेम अपने होता है ना कि वो अपने एंगल से सोचता है। तो अगर आपको और इजी मेथड लगता है तो आप उसको भी फॉलो करते हैं, मगर ये मेरे ख्याल में सबसे इजी होता है कि जहां से भी आपका स्टार्ट हो रहा है u ऑफ n माइनस जीरो, एंड हो रहा है यहाँ पर 2 पे एंड हो रहा है, माइनस u ऑफ n माइनस 2। बस सिंपल इस तरीके से विंडोज बनाते जाएं उसका, तो आपको इजीली ओके उस सर। चीजों को कवर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया? इसके अलावा जी सर। कोई और अच्छा सर, आप क्विज में ही बता दें, क्विज के बारे में हाँ कि क्विज क्विज, कब तक लेंगे। क्विज का अच्छा आप पूछ लिया। क्विज का क्या है कि कल इंशाल्लाह 8 से 9 बजे होगी, तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे। अगेन जिस तरीके से मैं नहीं करता हूँ। सर, एक मिनट, अगर आपके 1 ही घंटे के लिए देंगे। हाँ क्विज 1 घंटे की होगी, कुछ ज्यादा करनी है? सर फिर तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगी। क्यों? फिर मैं तो शादी में हूँ। नहीं, कोशिश करें। अब मैंने काफी इसको कंपनसेट करा। 8 से 9 का टाइम डिले करें, कितना कर सकते हैं बताएं? जो बाकियों के पास लाइट वाइट का इशू ना हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मास? मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो।